हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एपी फ़ैन यानी टेबल फ़ैन का स्टेटर है। तो आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। 16 स्लॉट स्टेटर है, इसमें 24 स्लॉट वाला भी आता है। 24 स्लॉट वाले का मैंने रिवाइंडिंग करने का वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये 16 स्लॉट वाला स्टेटर है और आज हम आपको बताएँगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले इसमें 16 स्लॉट हैं, तो 16 स्लॉट में आपको ये 7 नंबर पीवीसी पेपर पहले इसमें लगा देना है। इस तरह से कटिंग करके इसके साइज़ का आपको सभी स्लॉट में पेपर को लगा देना है। पेपर लगाने से क्या होता है कि जो हम वायर इसमें डालेंगे, वायर बॉडी में टच ना हो, और अगर बॉडी में टच होगा तो फिर बॉडी करंट आएगा, जिससे हमारा पंखा चलेगा नहीं। इसीलिए इसे इसमें पेपर लगाना पड़ता है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे। आज हम जो डाटा आपको बताने वाले हैं, ये डाटा हर एक टेबल फैन में यूज़ हो जाएगा, चाहे वो 16 स्लॉट हो, 24 स्लॉट हो, या फिर उसके स्टेटर की मोटाई ज़्यादा हो या कम हो, कोई सा भी हो। आप ये डाटा डालेंगे, अगर ये डाटा यूज़ करेंगे तो हर एक स्लॉट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें फ़ैन वाइंडिंग करने से पहले कुछ इसका बेसिक चीज़ जान लेना चाहिए, जो कि बेसिक चीज़ अगर हम इसका नहीं जान पाते हैं, जिससे हमारा फ़ैन जल्दी जल जाता है और रिवाइंडिंग करने में हमें दिक्कत होती है। तो चलिए हम आपको एक एक ज़ीरो लेवल से बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको एक इंची टेप ले लेना है और इससे माप लेना है। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ की बात करते हैं। तो इसका लेंथ हमारा 3 सेंटीमीटर है, इतना सा इसका 3 सेंटीमीटर लेंथ था, यानी मोटाई। और अब बात करते हैं आउटर डाई की। आउटर डाई 9 सेंटीमीटर है और इनर डाई हमारा 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम है। देखिए 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। और अब बात करते हैं इसके कॉइल के डिस्टेंस की, कि इसमें कितना डिस्टेंस का कॉइल बनेगा। 3 सेंटीमीटर इसका अगर लेंथ रहेगा स्टेटर का, तो इसमें ये 50 सेंटीमीटर कॉइल की डिस्टेंस रहेगी। देखिए मैं अपने 50 सेंटीमीटर पर इसे फिक्स कर दिया है, ताकि आपको दिखाने में दिक्कत ना हो। देखिए मैंने 50 सेंटीमीटर पर इसे फिक्स कर दिया है। तो अब बात करते हैं इसके वायर की, SWG वायर की और इसके डाटा की। तो देखिए मेरे पास कॉपर वो 35 नंबर SWG वायर है। हम कॉपर से आज इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। अब कॉपर से कीजिए या फिर एल्युमिनियम से, जो डाटा डालना है हमें डाटा सेम ही रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि 50 डाटा डालेंगे कॉपर से तो 50 एल्युमिनियम से भी रहेगा, एक मिसाल के तौर पर। तो अब बात करते हैं रनिंग के डाटा की। तो हम जो रनिंग में इसमें 2x2 कॉइल बनेगा, यानी 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। रनिंग में हमें 35 नंबर SWG वायर से 400 पूरा 400 टर्न देना है, और फिर स्टार्टिंग में 20 कम कर देना है, यानी 380 टर्न देना है, और दोनों का 2-2 माला बनाना है। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने रनिंग का माला बना लिया है, 2 माला। इसमें एक माला में हमने एक कॉइल में 400 टर्न दिया और दूसरे में 400 टर्न। तो ये 2 माला हमारा कंप्लीट हो गया रनिंग का। और फिर स्टार्टिंग पहले रनिंग का हम डाल देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, फिर हम स्टार्टिंग का डालने के लिए बताएंगे और माला बना के सब चीज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम रनिंग का इसमें इंस्टॉल करते हैं। वाइंडिंग करने से पहले आपको स्टेटर को इस तरह से खड़ा रखना है। आप किसी से पकड़वा लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए मैंने एक व्यक्ति से पकड़वा दिया है, ताकि स्टेटर हमारा गिरे ना। फिर आपको इस तरह से कॉइल को रखना है, माला को, और एक माला शुरू का पहले उठाना है। और अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत से व्यक्ति गलती करते हैं, बहुत से लोग यहीं पे गलती करते हैं, और यहाँ गलती होने की वजह से बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो देखिए ये जो हमारा इनर डाई है, ये जो इनर डाई है, इनर डाई को ये जो हम सिंपल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो ये जो हमारा जो लूप है, जिसे हम कनेक्शन वायर बोलते हैं, इस कनेक्शन वायर को हमें लेफ़्ट साइड रखना है। यानी देखिए आप देख सकते हैं, इसे लेफ़्ट साइड रखना है, इनर वायर को कनेक्शन लूप को, और फिर इसमें इंस्टॉल करना है। शुरू में आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई सा भी स्लॉट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक में कहीं पे भी डाल देना है। देखिए मैंने एक स्लॉट में डाल दिया, और अब इसे वही पीवीसी पेपर जो हमने इसमें इंस्टॉल किया था, उसी पीवीसी पेपर को थोड़ा सा चौड़ा कट करना है, और उसी के साइज़ का माप के
इसे लॉक कर देना है। देखिए लॉक हो गया। और फिर 4 घर बीच में छोड़ना है, यानी 1 से 6 में इंस्टॉल करना है, यानी बीच में 4 घर हमारा छोड़ देना है। 1 2 3 4, 4 घर मैंने छोड़ दिया है। और छठे में हमें इसे इंस्टॉल करना है और फिर इसे लॉक कर देना है। और फिर हमें जिस तरफ कनेक्शन लूप नहीं है, देखिए ये कनेक्शन वायर इस तरफ नहीं है, तो हमें इसी तरफ खींच लेना है बायां साइड। और फिर जिधर कनेक्शन वायर है जिस तरफ खींच लिया हम वहाँ इसे सीधा कर देना है। देखिए सीधा हो गया। और फिर दूसरे साइड में ये जो बड़ा रहा, अब बड़ा वाला देख रहे होंगे माला, ये बड़ा माला का अब ये जो हमने बांधा था ताकि ये वायर इधर से उधर ना हो। और अब इसे फोल्ड करना है, बीच में पकड़ना है और बीच में पकड़ के फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद इसे फिर से डाल देना है। देखिए, और अब जस्ट उसके बगल वाले में डालना है, ऊपर साइड में। जैसे कि इसमें हमने पहले इंस्टॉल किया है, इसके जस्ट ऊपर में डालना है। तो हम बताना चाहेंगे कि 1 से 8 में डालना है, यानी 7 से 8 में हमें अब डालना है। देखिए बीच में हमारा 6 घर छूटना चाहिए। एक कॉइल वाला जिसने हम पहले इंस्टॉल कर दिए उसको भी जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8। अब 1 से 7 से हमारा 8 में इंस्टॉल होना चाहिए। सिंपल भाषा में हम आपको बताना चाहेंगे तो जस्ट उसके ऊपर वाले में डाल देना है कॉइल को और फिर इसे भी लॉक कर देना है। देखिए मैंने लॉक कर दिया है। अब इसे सीधा करना है, यानी दोनों तरफ कॉइल को बराबर करना है। तो इसके बीच में हाथ डालना है, दोनों हाथ, और फिर इसे अच्छी तरह से दबाना है और दोनों तरफ बराबर करने के बाद इस प्रकार इसे फोल्ड कर देना है, नीचे की ओर दबा देना है। ये हमारा एक माला हो गया कंप्लीट। अब दूसरा इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको और ध्यान से देखना है, जिस तरह से पहले आपने ध्यान से देखा उसी तरह से यहाँ पे पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है। तो चलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आउटर वायर हमारा बचा, ये जो कनेक्शन लूप जो हमसे हमारा दूसरे कॉइल से, एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जो जुड़ा हुआ है, ये वाला कनेक्शन लूप हम इसे आउटर वायर बोलते हैं। ये आउटर वायर हमारा यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे जस्ट यहीं पे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ किस तरह से जाएगा, हम अगर इस तरह से कॉइल को डालेंगे तो ये हमारा वहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी दूसरे साइड में। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसको इंस्टॉल करने से पहले एक घर हमें बीच में छोड़ देना है। इस वाले कॉइल से दूसरे कॉइल के डिस्टेंस में हमें बीच में एक स्लॉट छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो ये दूसरा राउंड आएगा उसी स्लॉट में जाएगा। दूसरा राउंड हम 2 राउंड इसमें डालते हैं ना, दूसरा राउंड जो जाएगा उसी स्लॉट में जाएगा, इसीलिए हमें एक स्लॉट पहले ही बीच में छोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने छोड़ दिया और फिर उसी तरह से 4 स्लॉट बीच में छोड़ना है, यानी 1 से 6 में इंस्टॉल करना है। तो चलिए हमने देखिए 4 छोड़ दिया और 6ठे में इंस्टॉल कर दिया और अब इसे लॉक कर देंगे और फिर उसी तरह से इसे दूसरी ओर खींच लेंगे। देखिए मेरा एक वायर बाहर निकल गया, तो हम इसे बराबर करके पहले लॉक करते हैं। फिर हमें दूसरे साइड खींच लेना है और फिर इसे बीच में फोल्ड करना है। और जैसे कि फोल्ड करने पर आप इस साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं या फिर इस साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं, या मेरा कहने का मतलब है कि आप राइट साइड से भी फोल्ड कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिधर से करना चाहे उससे कॉइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे कॉइल की जो रनिंग है वो सेम रहेगी और कॉइल जल्दी जलता भी नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी साइड से फोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं 7 से 8 में। देखिए मेरा दूसरा कॉइल भी इंस्टॉल हो गया और अब इसे भी उसी तरह से दबाएंगे और फिर नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा रनिंग का कॉइल हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग का कॉइल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अच्छी तरह से इसे बैठा लेते हैं और फिर स्टार्टिंग का कॉइल बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारा ये जो लूप है, ये जो हमारा कनेक्शन लूप दोनों बाहर निकला, ये आमने सामने रहना चाहिए, जस्ट बगल में नहीं रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, यहाँ से यहीं पे रहना चाहिए, इस तरह से सही होगा। तो चलिए अब स्टार्टिंग का बनाते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्टिंग का बनाएंगे। स्टार्टिंग का बनाने के लिए 35 नंबर SWG वायर यूज़ करेंगे। हम स्टार्टिंग और रनिंग दोनों 35 से बनाएंगे। ये जो AP फैन बनता है हमारा, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों
35 ही नंबर से बनता है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग हम SWG वायर यूज़ करेंगे। तो इसको स्टार्टिंग में जो डाटा लगेगा मैंने पहले ही बता दिया था और अभी भी बता देते हैं कि स्टार्टिंग का डाटा हमारा रहेगा 380। एक कॉइल में हमारा 380 रहेगा, दूसरे में 380, यानी 380 का हमारा 2 कॉइल बनेगा। और ये जो फर्मा है, फर्मा का साइज़ हमारा रनिंग का था 50 सेंटीमीटर, तो हमें 1 सेंटीमीटर कम कर देना है, यानी 50 से 49 कर देना है। देखिए मैंने 49 पे फिक्स कर दिया है। तो चलिए हम कॉइल बना देते हैं और फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग अभी माला बना लिया है। दो माला, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 2 हमारा रनिंग का बनेगा और 2 स्टार्टिंग का। देखिए 2 रनिंग का मैंने इंस्टॉल कर दिया और 2 स्टार्टिंग का है। तो अब हम इसे भी इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो वायर है, कनेक्शन वायर, स्टार्टिंग का भी कनेक्शन वायर जिस तरफ हमारा रनिंग का कनेक्शन वायर है उसी तरफ स्टार्टिंग का भी रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अगर एक वायर हमारा स्टार्टिंग का कनेक्शन वायर इधर आ गया और रनिंग का कनेक्शन वायर इस तरफ रहेगा तो कनेक्शन तो हमारा होगा नहीं। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है, इंस्टॉल करते समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह हम पकड़ेंगे और अब ये जो 4 आपको ये खाली घर दिख रहा है, खाली घर में ही डालना है आपको। तो सबसे पहले जिस तरह से पहले मैंने बताया था कि हमें कॉइल किस तरह पकड़ना है, उसी तरह से हमें इसका भी कॉइल पकड़ना है जिस तरह से हमने रनिंग का पकड़ा था। हमारा ये जो इनर वायर है, इनर वायर हमारा लेफ़्ट साइड था, तो रनिंग का भी लेफ़्ट साइड था, स्टार्टिंग का भी हमें लेफ़्ट साइड ही रखना है। और ये जो खाली घर फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में ही हमें इसे डाल देना है। देखिए फर्स्ट वाले में डाल दिया और अब हम इसे लॉक कर देंगे। और फिर बीच में मेरा ऑटोमेटिक 4 घर छूट जाएगा, क्योंकि रनिंग का मैंने 4 इसमें कॉइल डाल दिया है, 1 2 3 4। देखिए 4 ऑटोमेटिक छूट गया। जस्ट ऐसे बगल बगल में वाले में डालेंगे खाली में तो ऑटोमेटिक मेरा 4 घर छूट जाएगा। 1 से 6 में रनिंग का भी हमने इंस्टॉल किया था और 1 से 6 में हमें स्टार्टिंग का भी करना है। तो चलिए अब इसे भी हम लॉक कर देते हैं। ये मेरा लॉक हो गया और फिर लेफ़्ट साइड हम खींच लेंगे और फिर बीच में जिस तरह से हमने रनिंग का डाला था उसी तरह से डालना है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि इस तरह से स्टार्टिंग का अलग होगा और रनिंग का अलग होगा। इंस्टॉल करने में कोई अलग चीज़ नहीं होता है, सब सेम ही रहता है, सिर्फ डाटा हमारा अलग होता है और कुछ भी चीज़ नहीं। और फिर सेकेंड राउंड जो हमारा जाता है, सेकेंड राउंड 7 से 8 में जाता है, तो उसी तरह से 7 से 8 में हम इंस्टॉल करेंगे और फिर इसे भी लॉक कर देंगे। लॉक पेपर आपको हमेशा बगल में रखना है और लॉक करते जाना है। लॉक करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी वायर हमारा क्या होता है कि हम ध्यान नहीं दे पाते और लॉक करते समय एक दो वायर हमारा लॉक पेपर के बाहर रह जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, सब लॉक पेपर के अंदर ही सभी वायर को रखना है। ये सब चीज़ बहुत छोटी छोटी गलती बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है, इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए मेरा स्टार्टिंग का एक कॉइल रेडी हो गया और अब दूसरा इंस्टॉल कर देंगे। तो चलिए जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आउटर वायर है, आउटर वायर हमारा यहाँ से दूसरे साइड जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ रहना चाहिए। तो चलिए उसी तरह से हम डाल देंगे। देखिए मेरा एक राउंड हो गया और अब हम सेकेंड राउंड डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ से वो ये जो बांधे थे इसको खोल लेते हैं। तो चलिए अब सेकंड राउंड डालते हैं। सेकंड राउंड हमारा जाएगा तो पूरा कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। और ये वाला हमारा सबसे लास्ट में, अब 2 ही घर तो स्लॉट हमारा बचा ही है, तो दोनों में हम एक एक में डाल देंगे, यानी 7 से 8 में। ये हमारा 7 से 8वें राउंड में ये स्लॉट में जाएगा। तो एक मेरा लॉक हो गया और अब हम इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए मेरा पूरा कॉइल कंप्लीट हो गया, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों।
तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो मैंने इसके पीछे साइड पूरी सिलाई कर दी है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि अब इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। कनेक्शन करने के लिए देखिए मेरे पास 4 वायर है और आज हम इसका 4 वायर कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये कॉपर वायर है, तो माचिस से हम इसके ऊपर का पेंट जला देंगे। जलाकर पेंट पूरा साफ़ कर लेंगे। अगर साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये ठीक तरह से इसको माचिस से जलाने के बाद किसी भी चीज़ से इस तरह से खुरचेंगे तो इसके ऊपर का पेंट अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए इसको साफ़ कर देंगे और फिर इसमें 1 नंबर स्लिप डाल देंगे। सब चीज़ डाल के आपको दिखाते हैं। स्लिप लगाने के बाद आपको ये ग्रीन पेपर कट कर लेना है और इसके बीच में लगाना है। अगर आपके पास ग्रीन पेपर नहीं है तो आप वही 7 नंबर PVC पेपर वाइट वाला लगा सकते हैं। तो चलिए हम इसके बीच में लगाएंगे, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में, ताकि रनिंग से स्टार्टिंग में हमारा कॉइल ना टकराए और स्टार्टिंग से रनिंग में ना टकराए, इसीलिए ये लगाया जाता है। नहीं तो शॉर्ट होगा फिर हमारा कॉइल जल्दी जल जाएगा। तो चलिए इस तरह से लगा के फिर हम इसकी सिलाई इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए ये देखिए मेरे पास 2 कलर का वायर है। रेड वायर हम रनिंग में डालेंगे और फिर स्टार्टिंग में ब्लू वायर, ये हमारा रनिंग का है वायर, हम इसको जोड़ देंगे। बाहरी वाला हमारा रनिंग होता है और अंदर वाला हमारा स्टार्टिंग। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं इसमें। ये मेरा जोड़ा गया और फिर कवर कर देंगे इसे स्लिप से। दोनों रेड हमारा रनिंग में ये रेड सिर्फ जोड़ना है और फिर स्टार्टिंग में ब्लू वाला, ये हमारा अंदर वाला स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ब्लू जोड़ेंगे। देखिए मैंने सब वायर जोड़ दिया है। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं अच्छे से। सबसे पहले हम इसके नीचे एक पेपर लगाएंगे। ये पेपर किस लिए लगाते हैं, ताकि कभी भी शॉर्ट हो तो स्लिप जलने की वजह से, देखिए शॉर्ट होता है जब वायर तो ये स्लिप जल जाता है और स्लिप जलने की वजह से हमारे कॉइल में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए ये पेपर लगाते हैं ताकि स्लिप जले और शॉर्ट हो तो हमारे कॉइल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर देते हैं पूरी अच्छी तरह से, जिस तरह से पीछे साइड हमने सिलाई की है। तो सिलाई करके हम आपको पूरा दिखाते हैं। देखिए मेरा कॉइल बन के रेडी हो गया, कनेक्शन वगैरह सब चीज़ हो गया। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। इसे रेड और रेड में हम कंटिन्यूटी लगाएंगे। तो देखिए जलने लगा, सही है, बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। और देखिए ये वाला स्टार्टिंग भी सही है, बॉडी करंट भी नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम इसमें वार्निश कर देते हैं। ये वार्निश, हम इसमें वार्निश डाल देंगे और वार्निश डालने के बाद 2 से ढाई घंटा इसे धूप में, कड़ी धूप में सूखने के लिए देंगे। फिर चला के आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए मैंने पूरा फ़ैन सेट कर दिया है और अभी हम आपको चला के चेक करके दिखाते हैं। देखिए पूरा सेट हो गया है, मैंने टोटल चीज़ को सेट कर दिया है। तो चलिए हम देखिए बल्ब को बोर्ड में लगा रहे हैं, मैंने लगा दिया और अब इसे चालू करते हैं। देखिए हमारा फ़ैन चलने लगा और काफ़ी स्पीड में चल रहा है। देखिए अगर इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो फ़ैन बहुत ही स्पीड में चलता है। आप देख ही रहे हैं कितना स्पीड में चल रहा है। देखिए वायर यहाँ पे लटक रहा है मेरा, देखिए वायर भी हिला दे रहा है, इतना स्पीड चल रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको वाइंडिंग करने के लिए समझ में भी आ गया होगा। मैंने बस जैसे ही बताया था कि शुरू से अंत तक एक एक चीज़ बताएंगे, तो मैंने एक एक चीज़ करके बताया और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।